नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जून 2024 आपके लिए बहुत ही बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है, जो पिछले 45 दिनों से आपको लगातार परेशान कर रहा है और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में कन्या राशि के जातकों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग और डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ जून के महीने में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। अब ये राहतें किस तरह की हैं और इसका क्या लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो आपके लिए, और अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर विश्लेषण करेंगे जून में आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, दाम्पत्य सुखों, विवाह, संतान और भाग्य की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है। 14 जून को बुध राशि परिवर्तन करके पराक्रम के दशम भाव कर्म के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है। शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 12 जून को राशि परिवर्तन करके कर्म के भाव में दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भाग्य भाव में है और 15 जून को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे। मंगल अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु सप्तम भाव में है और केतु लग्न के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए आपकी कुंडली में भाग्य का भाव सर्वाधिक जागृत भाव है इस समय। कर्म का भाव सर्वाधिक जागृत भाव है और 7वें भाव में राहु हैं। छठे में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जून के महीने में आपको छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें और 10वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ बुध शुक्र सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो चौथे भाव के शुभ फल मिलेंगे। और गुरु शुक्र सूर्य बुध चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो तीसरे भाव के भी शुभ फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर करेंगे कि मई के महीने में आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और उसके पीछे कारण क्या थे। देखिए, पिछले 45 दिनों से आपकी कुंडली में एक बड़ा और घातक दुर्योग बना हुआ है, जिसके कारण बहुत अधिक पीड़ित हुए आप, और वो है राहु मंगल का अंगारक योग, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा था और अंगारक योग की दृष्टि जो है वो लग्न के भाव पर
पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि अंगारक योग ने सभी को खराब फल ही दिया हो। जैसा मैंने अंगारक योग के वीडियो में बताया है आपको पहले कि अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल अच्छे फल दे रहे होंगे जन्म कुंडली में, तो इस अंगारक योग ने अचानक से आपको कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील दिलाई होगी, व्यापार से बहुत बड़ा आपको लाभ हुआ होगा, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला होगा। 10वें भाव पर दृष्टि मंगल की, लाभ के भाव पर दृष्टि राहु की, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ भी हुआ होगा। और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है तो इस समय धन का भंडार भी भरा होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु मंगल अच्छे रहे होंगे तो। लेकिन अगर यही मंगल राहु आपकी कुंडली में खराब हैं और राहु मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ लगभग वैसा ही आपके साथ हुआ होगा। देखिए, लग्न पर आपकी राहु और मंगल का प्रभाव है और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। तो अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा आपको, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी, कोई छोटी सी बात हुई होगी और राहु ने अचानक इतना तूल दे दिया होगा कि बात बहुत अधिक बढ़ गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप ऐसा हुआ हो। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है और मंगल अष्टम भाव के स्वामी थे। अष्टम के स्वामी होकर के अंगारक योग बना रहे थे, लग्न को देख रहे थे, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में जकड़न होना, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर या अचानक से कोई सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक आपको पीड़ित होना पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर, तो दोनों ही भाव खराब हुए। आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा, बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि हुई होगी, अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों में भी कुछ जातकों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा होगा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है और अंगारक योग के कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। बिला वजह की गलतफहमी, शक, तनाव, कलह की स्थिति बनी होगी। कार्यस्थल पर भी बॉस सीनियर से मतभेद, माता पिता और संतान के साथ भी हो सकता है संबंध खराब हुए हों और ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ हो या इससे कुछ हट करके भी हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए जून के बारे में समझते हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात। तो पहले ये समझते हैं कि जून में आपको कौन कौन सी राहतें मिलने जा रही हैं। देखिए, मैं राहतों पर इसलिए ज़्यादा बल दे रहा हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में चल रही समस्याओं से राहत मिल जाए, आर्थिक समस्याओं से राहत मिल जाए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल जाए, परिवार की समस्या है, कोर्ट कचहरी की समस्या है, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की समस्या है, इस तरह की समस्याओं से अगर आपको राहत मिल जाए तो स्वतः आप सुख का अनुभव करेंगे। धन भले ही ना मिले, लेकिन जो पैसा आपके पास है अगर वो सुरक्षित रहे तो ये भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी।
तो इसी तरह की राहतें आपको मिलने जा रही हैं। देखिए, पहली जो सबसे बड़ी राहत है वो ये है कि 1 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके अपनी राशि मेष राशि में आएंगे और जैसे ही मंगल मेष राशि में आएंगे, अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा। मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। राहु भी अकेले हैं, केंद्र के भाव में हैं, अंश बल से मजबूत हैं, तो राहु भी अच्छा फल देंगे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और 3 जून को उदित हो जाएंगे। गुरु के उदित होने के कारण अब आपको गुरु के सभी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, पिछले 1 वर्ष से गुरु का गोचर मेष राशि में था और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि मेष राशि में गोचर करते हुए गुरु आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि एक तो गुरु और राहु का चांडाल दोष बना था 30 अक्टूबर तक। दूसरे, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी, इस वजह से गुरु अच्छा फल नहीं दे पाए। चौथे, गुरु और केतु का षडाष्टक योग भी 30 अक्टूबर के बाद बन रहा था और इस कारण भी गुरु अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन गुरु अब वृषभ राशि में भाग्य भाव में आ चुके हैं, तो शनि की दृष्टि से भी बाहर हैं, केतु के षडाष्टक योग से भी मुक्ति मिल चुकी है। और 5वीं जो राहत आपको मिलेगी वो ये है कि शनि के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि का अंश बल 1 जून को 24 डिग्री हो जाएगा। शनि वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गोचर करेंगे और अब 6 महीने तक शनि का कोई अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि जून में क्या क्या शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर भाग्य साथ नहीं देता तो फिर सफलता नहीं मिलती। और जून के महीने में आपकी कुंडली का सबसे जो जागृत भाव है वो है भाग्य भाव। भाग्य भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब यहाँ पर सूर्य हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, भाग्य को चमका देंगे। गुरु हैं यहाँ पर, तो पिता और गुरु का आशीर्वाद, पिता और गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। और 15 जून को जब सूर्य 10वें भाव में आ जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट का पूरा साथ मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जो भी जातक सरकार से किसी भी तरह से जुड़े हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। आपके राशि के स्वामी भी भाग्य भाव में हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु व्यापार के भाव के स्वामी हैं, तो बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और 14 जून को बुध आ जाएंगे 10वें भाव में। यहाँ भी सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। साथ ही साथ बुध यहाँ पर केंद्र के भाव में है, अपनी ही राशि में है, तो भद्र महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। भद्र महापुरुष ये ऐसा राजयोग होता है जो व्यापार व्यवसाय से, नौकरी से, बैंकिंग के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से
आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से बहुत अच्छा धन प्रदान करता है। बुध के प्रभाव से आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। समाज से जुड़ करके आप कार्य करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेने के कारण आपकी जो जन ख्याति होगी उससे हो सकता है कि आपको राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी साथ हैं, शुक्र भी साथ हैं। धन की दृष्टि से तो ये महीना बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि धन के कारक गुरु हैं, धन के कारक शुक्र दोनों भाग्य के भाव में हैं। शुक्र धन के भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको कला से संबंधित क्षेत्रों से धन की प्राप्ति कराएंगे। सौंदर्य और सुख सुविधा के साधनों से संबंधित व्यापार व्यवसाय जो जातक कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा। कला के क्षेत्र से जुड़ करके आप विदेश यात्राएं और हवाई यात्राएं भी करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ हैं, सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं और आप अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, कोई स्टेज प्रोग्राम देने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि तीसरे भाव पर गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध चारों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं। शुक्र और राहु के प्रभाव से वो जातक जो कि कला जगत से, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी जून का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होगा। जो जातक मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री या सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जुड़ कर के कार्य करना चाहते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और मंगल जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो जातक भूमि संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, मंगल के विपरीत राजयोग के प्रभाव से उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और करियर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। हालांकि वाणी के भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपने वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक होते हैं तो शत्रुता भी बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव पर मंगल दृष्टि भी डाल रहे हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे। कार्य करने की आपके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। राहु आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, केंद्र के भाव में हैं। राहु का अंश बल 18 डिग्री है और आने वाले 4 महीनों तक राहु युवावस्था में गोचर करेंगे। राहु होंगे महाबली पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। यहाँ पर राहु आपके व्यापार व्यवसाय को अचानक से बुलंदियों पर पहुँचा देंगे। कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील मिलेगी, कोई बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा। और चूंकि राहु लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यापार व्यवसाय में अगर अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा तो अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। राहु आपको डिप्लोमेसी के क्षेत्र में आगे बढ़ा देंगे, आपको वो बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है। और साथ ही साथ पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर राहु की दृष्टि
पड़ेगी तो जैसा मैंने बताया कि कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, आपकी परेशानियों से आपको राहत मिलने जा रही है और नए अवसर मिलने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।